आज हम लेकर आए हैं आपके सामने गेहूं की एक ऐसी वैरायटी जो अपने बम्पर पैदावार के साथ तो जानी ही जाती है, साथ ही साथ रोगों के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और अगर आपने अभी तक इस वैरायटी को नहीं लगाया है तो इस वर्ष आप इस वैरायटी को लगाकर जरूर देखिएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका एक बार और पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी वैरायटी की जिसका नाम है DBW 303, जिसे करण वैष्णवी नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, जैसा कि गेहूं में कई तरह की वैरायटियां आती हैं और जो कई सारी वैरायटियां काफ़ी पुरानी हो गई है जिसके कारण उनका हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ वो रोगों के प्रति भी उनकी सहनशीलता कम हो गई है, जिससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में गेहूं में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और इसके कारण कई हमारे भारतीय कृषि अनुसंधानों के द्वारा नई नई वैरायटियां हर वर्ष विकसित की जाती हैं। तो आज जिस वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे वो है DBW 303, जिसे सामान्य भाषा में करण वैष्णवी नाम से भी जानते हैं। और इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा सन 2021 में विकसित किया गया है। इस वैरायटी की मुख्य विशेषता, इससे कितने पानी की आवश्यकता होती है और ये गर्मी के प्रति कितने सहनशील हैं और इसे किस महीने में लगाना चाहिए आदि विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान मित्रों तक इस वैरायटी के बारे में शेयर कीजिएगा। इस किस्म की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि उच्च उत्पादन के साथ ही साथ बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों के बीच बहुत ही जल्दी लोकप्रिय हो गई है। वहीं इस वैरायटी की सबसे खास और मुख्य विशेषता यह है कि जब हमारी फसल पकने की अवस्था में आती है और उस समय जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वैरायटी गर्मी के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इन दोनों ही विशेषताओं के कारण किसानों के लिए ये वैरायटी एक तरीके से वरदान सिद्ध हुई है। वहीं बुआई के समय की बात की जाए तो यह एक अगेती फसल है, यानी कि अगर इसका बुआई के सही समय की बात की जाए तो यह अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर नवंबर के फर्स्ट सप्ताह तक आप इसको लगा सकते हैं। अगर इस समय आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो आप इससे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इस वैरायटी की अगर बीज दर की बात की जाए तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और अगर हेक्टेयर में बात की जाए तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज लगता है। वहीं इस वैरायटी की अगर अवधि की बात की जाए तो सामान्यतः इस वैरायटी की जो पकने की अवधि है वो 145 दिन से लेकर 155 दिन है, यानी कि 155 दिन में ये हार्वेस्ट के लिए कंप्लीट हो जाती है। सामान्यतः अगर इस वैरायटी की बात की जाए तो ये थोड़ी लॉन्ग वैरायटी है। वहीं इस वैरायटी में अगर बालियों की बात की जाए तो सामान्यतः इसमें जो बालियां 70 से 80 दिनों की स्टेज में इसमें बालियों की शुरुआत हो जाती है। वहीं अगर इस वैरायटी की सिंचाई से संबंधित बात की जाए तो ये वैरायटी एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, क्योंकि एक लंबी अवधि की वैरायटी है तो इसमें सामान्यतः पानी ज़्यादा ही लगेगा। तो ये वैरायटी वही किसान भाई वो है जिनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि इसमें सामान्यतः 5 से 6 पानी लगता है। वहीं इस वैरायटी की अगर उपज की बात की जाए तो जैसा कि ये उपज में तो बम्पर पैदावार देती है, सामान्यतः इसके जो पैदावार है वो 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं अगर हेक्टेयर में इसकी बात की जाए तो 97 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का किसानों द्वारा इसका औसत उत्पादन लिया गया है। तो कुल मिलाकर पैदावार के लिए एक बहुत ही बम्पर वैरायटी है। सामान्यतः इस गेहूं की अगर रोटी से संबंधित बात की जाए तो इस गेहूं की रोटी भी काफ़ी बेहतरीन लगती है, काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अगर स्कोर में बात की जाए तो 10 में से 7.9 स्कोर इसका रोटी के लिए उपयुक्त होता है। वहीं अगर इस वैरायटी के दाने की बात की जाए तो इसका दाना काफी चमकीला, कठोर और बोल्ड होता है। 1000 दानों का वजन समथिंग 40 से 42 ग्राम होता है। वहीं बात करते हैं इस वैरायटी के तो सामान्यतः इस वैरायटी का जो पौधा है 101 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जड़ें भी काफी गहरी होती हैं, तना मजबूत होता है। तो सामान्यतः जो हम लास्ट पानी पिलाते हैं और जो पौधा गिरने की समस्या आती है वो इस वैरायटी में न के बराबर आएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इसमें येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि जितनी भी नई वैरायटियां हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसीलिए विकसित की जाती हैं, क्योंकि जो पुरानी वैरायटियां होती हैं वो रोगों के प्रति भी कम सहनशील हो जाती हैं और उसमें प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं रोगों के कारण कम होने लगता है। तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा समय समय पर नई वैरायटियाँ किसानों के लिए लाई जाती हैं। उन्हीं नई वैरायटियों में से ये भी DBW 303, जिसे 2021 में किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा विकसित किया गया है। तो रोगों के प्रति ये वैरायटी काफ़ी सहनशील वैरायटी है और जिस वैरायटी में कम से कम रोग आएंगे उस वैरायटी का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं इस वैरायटी के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो सामान्यतः वैरायटी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के मैदानी भागों के लिए उपयुक्त हैं, जहां पर अधिक सिंचाई की व्यवस्था है। इसके अलावा इस वैरायटी को सामान्यतः पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए अधिसूचित हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सामान्यतः इस वैरायटी का मध्य प्रदेश में भी पिछले
2 वर्षों से कई किसानों द्वारा इस वैरायटी को लगाया गया है। और अगर मेरे पर्सनल अनुभव की बात की जाए तो लास्ट ईयर भी इस वैरायटी को मेरे द्वारा किसानों को दिया गया था और जिससे उनको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला था। खास करके ये वैरायटी वही किसान लगाए जिनके पास अधिक मात्रा में पानी हो। ये एक अगेती फसल है, यानी कि इसको 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच आप इसको लगाकर अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो किसान हित में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही समय पर किसानों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। जय जवान, जय किसान।